तो दोस्तों मेरा नाम है आदित्य आर्य और आज हम लोग क्वांट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो कैट एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्लियर? समझिए इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे। सबसे पहले एक टर्म लिखा हुआ है नंबर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर। जैसे कि 2 to the power 3 हम जब बोलते हैं तो 3 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2। मैंने बोला 5 to the power 33, then 33 is the exponent of the power 5। क्लियर? अब ये एक्सपोनेंट का मतलब हुआ। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि नंबर ऑफ, देखिए, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 in 450। 450 एक नंबर है और इस नंबर के अंदर 3 के कितने एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी कि 3 के ऊपर कितनी पावर होगी। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं 450 को 3 की फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं इस नंबर को 3 की फॉर्म में लिखता हूं तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 3। अब यहां पर एक और चीज समझिए कि मैंने सारे की सारे 3 यहां पर लिख दिए हैं। इसका मतलब इस नंबर के अंदर एक भी 3 नहीं होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इफ आई विल डिवाइड x बाय 3 तो क्या रिमाइंडर 0 होगा या नॉन 0 होगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइएगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। अब नंबर ऑफ एक्सपोनेंट 3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 450 को 3 से डिवाइड करना शुरू करता हूं। सो 450 डिवाइड बाय 3 ये आपका आता है 150। ये जो मेथड है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। 150 को मैंने फिर से डिवाइड किया, ये कितना आएगा आपका 50। अब क्या मैं 50 को 3 से डिवाइड कर सकता हूं? जी नहीं। क्यों नहीं कर सकते, ये समझने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप वहां जाकर देख लेना। फिलहाल इतना कि हम 50 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब आई कैन राइट 450 एज 3 स्क्वायर इंटू 50 to the power 1। बात क्लियर हुई? तो यहां पर आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ 3s या नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 3, दोनों का सेम मतलब है। नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 3s। यानी कि 450 के अंदर कितने 3 हैं, 2 3 हैं। अगर 450 के अंदर 2 3 हैं और इसके अंदर 3 नहीं है तो कितने 3 हुए कुल मिलाकर 2। क्लियर है? एक और हम एग्जांपल लेंगे इसके अंदर। लेट्स से 3840। ओके, मुझे बताना है नंबर ऑफ 2s, यानी कि 3840 के अंदर नंबर ऑफ 2s कितने हैं। अब इसका पहले हम मतलब समझते हैं फिर से। 3840 का मतलब हुआ, अगर मुझे 2 की फॉर्म में लिखना, 2 to the power n into x। इसका मतलब है सारे की सारे 2 मैंने यहां कलेक्ट कर लिए हैं और x के अंदर एक भी 2 नहीं होगा। बात समझ में आई? एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं सबसे पहले 2 कलेक्ट करना शुरू करूंगा। और 2 कैसे कलेक्ट करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से डिवाइड करना शुरू किया, ये आपका आएगा 1920। क्लियर? फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, ये आपका कितना आएगा 960। फिर से मैंने डिवाइड किया, ये आपका कितना आएगा 480। फिर से डिवाइड करूंगा, ये आपका आएगा 240। ये फिर से डिवाइड किया, ये आपका आएगा 120। Then dividing again we will get 60, on dividing again we will get 30, on dividing again, on dividing 30 by 2 we will get 15। और आप सबको पता है कि 15 को मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता हूं, तो आंसर क्या होगा, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आई कैन राइट 3840 एज 2 to the power 8 into 15। आप देख सकते हो ये है x का वैल्यू और ये 15 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 3840 कितना है 8। या फिर इस सवाल को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, नंबर ऑफ 2s इन 3840 के अंदर कितने 2 हैं, आंसर क्या होगा 8। अब इसी क्वेश्चन को
अगर मैं होता तो इस तरह से नहीं करता। क्यों? देखिए, अभी पिछले वाले मेथड में मैंने क्या किया, 3840 को 8 बार डिवाइड करना पड़ा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई विल डू कि लास्ट की 3 डिजिट चेक करो 840, और मुझे पता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो डिवाइड बाई 8, और 8 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। सो 8 से डिवाइड किया, ये आपका कितना आएगा? 480। अब 480 को देख के भी आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर 8 से डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा? 60। और 60 को देख के मुझे समझ में आता है नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ये आपका आएगा 15। नाउ आई कैन डायरेक्टली राइट 2 क्यूब 3840 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 4, मतलब 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 पावर 2 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 8 इंटू 15। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हुआ? डायरेक्टली यहाँ इस वाले मेथड में और इस मेथड के अंदर सिर्फ फर्क इतना है कि ये टाइम कम कंज्यूम करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और वैरायटी हम लेते हैं कि 3840 के अंदर मुझे नंबर ऑफ टूज की बजाय निकालना है नंबर ऑफ एट्स। कितने एट्स होंगे? तो अभी आपने क्या लिखा? 3840 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, अच्छा नंबर ऑफ एट्स का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। 3840 को मुझे 8 टू द पावर n इंटू एक्स की फॉर्म में लिखना है, और x शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 8, इस तरह से लिखना होगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने इसको फिर 8 से डिवाइड करना शुरू किया। एक तरीका ये है, ये आपका कितना आएगा? अभी हमने जो सॉल्व किया है 480, इसको मैंने फिर से डिवाइड किया 8 से, आपका कितना आया? 60। क्या मैं 60 को 8 से डिवाइड कर सकता हूं? नहीं। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 8 स्क्वायर इंटू 60, और आप देख सकते हो x का वैल्यू कितना है? 60। तो नंबर ऑफ 8 कितने हुए? 2। या फिर ऐसे नहीं करना था तो आपने जस्ट अभी सॉल्व किया है दैट 3840 इज इक्वल टू 2 पावर 8 इंटू 15। अब इसके बाद मुझे पता है कि 3 2 मिलकर एक 8 बनाते हैं, तो मैंने क्लस्टर्स फॉर्म करना शुरू किया 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर इंटू 15। तो एक 8 मुझे यहां से मिला, एक 8 मुझे यहां से मिला, और यहां से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आंसर विल बी 8 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 15। बात क्लियर है? ये नंबर ये पहला पैटर्न है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपके पास डायरेक्टली एक नंबर आया हुआ है, समझ में आया? इस तरह के वैरायटी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 80 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 5 कितने हैं, या फिर आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ टूज कितने हैं। ये हर क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के हैं। आइए, सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ consecutive integers starting from 1, multiplication of consecutive integers starting from 1 till the number itself। a number क्या है? 80। so 80 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into till 80। अब मेरा सवाल क्या था आपसे? नंबर ऑफ 5 कितने हैं? अभी अभी हमने मतलब समझा था नंबर ऑफ 5 का मतलब क्या होगा कि 80 फैक्टोरियल को अगर मैं 5 टू द पावर n इंटू एक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो x 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा? वो सारे नंबर निकाल दूंगा यहां से जिसके अंदर 5 आता है। तो आप मुझे सोचकर बताओ कि 5 कहां कहां आएगा? कॉमन सेंस बोलता है 5 हर 5 के मल्टीपल में आएगा, यानी कि 5 के अंदर एक 5 है। ओके, 5 इंटू 1 एक नंबर है। 10 के अंदर एक 5 है। ओके, 15 के अंदर भी एक 5 है, इसके अंदर एक 15 आएगा। जब यहां पर 20 आता है तो वो भी 5 का मल्टीपल है और उसके अंदर भी एक 5 होगा, लेकिन 25 के अंदर 2 5 होंगे। बात समझ में आई?
अच्छा 30 भी एक नंबर आएगा जो 5 का मल्टीपल है, फिर एक नंबर आएगा 35, एक और नंबर आएगा, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो यहां तक हम लिखेंगे 80, यानी कि 16 मल्टीपल। कुल मिलाकर हमने लिखे 16 मल्टीपल, लेकिन हमने पूछा कितने 5 हैं। आप देखिए हर 5 के मल्टीपल में मुझे कम से कम एक 5 मिलेगा, तो कितने 5 मिल जाएंगे कुल मिलाकर 16 5। लेकिन अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनके अंदर 2 5 होते हैं। अगर एक नंबर जिसके अंदर 2 5 होंगे, एग्जैक्टली 2 5 होंगे या कम से कम 2 5 होंगे, तो वो इस फॉर्मेट के अंदर होगा। मतलब 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल क्या है 25, और बीच में एक नंबर आएगा 50 और 75। बात समझ में आई? तो इसके अंदर 2 5 था, एक 5 हमने काउंट कर लिया है, एक और हम अब करेंगे। 50 के अंदर 2 5 थे, एक 5 हमने यहां पर काउंट कर लिया था, एक और 5 हम काउंट करेंगे, और इसके अंदर भी एक्स्ट्रा एक 5 मिलेगा। कुल मिलाकर हमें मिले 3 5 एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर 19 5s मुझे मिल चुके हैं। सो आई कैन राइट 80 फैक्टोरियल एज 5 to the power 19 into x, और ये जो x है ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आई? अब इस पूरी थ्योरी को हम समराइज करते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले के अंदर। जब भी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 80 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ 5 पूछा है तो 5 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा? अच्छा 80 फैक्टोरियल है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि फैक्टोरियल का साइन रब कर देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। 80 डिवाइड बाई 5 कितना आया आपका 16। अब आपके पास जो यहां पर नंबर आया है उसको मैं फिर से डिवाइड करूंगा, 16 डिवाइड बाय 5, ये कितना आया 3। बात समझ में? और अब 3 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये अच्छा यहां पर हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना है, ये आपको बताना भूल गया। यहां पर इंटीजर पार्ट आएगा, यहां पर इंटीजर पार्ट कितना होगा 0, 0 डिवाइड बाय 5 फर्दर आपका 0 ही आएगा। अब यहां पर जितने भी राइट हैंड साइड पे नंबर आते हैं इन सबको आप एडिशन करो, आंसर आ जाएगा 19। अगर आप देखोगे तो ये मेथड और पिछला वाला मेथड एग्जैक्टली सेम है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर 80 तक मेरे पास 80 नंबर थे, और हर 5 के बाद एक नंबर आता है जो 5 का मल्टीपल होता है। तो 80 नंबर में मेरे पास कितने मल्टीपल हुए, 16 मल्टीपल। अब इन 16 मल्टीपल में हर 5 के बाद एक नंबर ऐसा होता है जो 5 का मल्टीपल होगा, तो कितना हुआ ये देखिए 51 52 53 54 55, क्लियर? फिर 56 57 58 59 552, तो हर 5 के बाद एक नंबर और आया। तो 16 नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं उनमें भी हर 5 के बाद एक ऐसा नंबर होगा जिसमें दूसरा 5 एक एक्स्ट्रा 5 होगा, तो वही हमने यहां पर लिखा है एग्जैक्टली। तो यहां से हमने आंसर लिखा। एक और हम क्वेश्चन करेंगे कि लेट सपोज मुझे निकालना है 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 2s, मतलब अगर 100 फैक्टोरियल को मैं 2 to the power n की फॉर्म में लिखता हूं तो x विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2, x 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 50, और ये 50 क्या है 2 के मल्टीपल कितने हैं 100 में 50। समझ में आता है? अब ये जो 50 नंबर आए हैं इनमें भी हर 2 के बाद ऐसे नंबर होंगे जिनके अंदर मुझे एक्स्ट्रा एक और 2 मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कितने आया 25। फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये आपका आएगा, अच्छा हमें यहां पर सिर्फ इंटीजर पार्ट लिखना है, 12 डिवाइड बाय 2 किया मैंने, ये आएगा आपका 6 डिवाइड बाय 2 किया मैंने 3 आया, 3 डिवाइड बाय 2 किया ये मैंने 1 आया, एंड 1 डिवाइड बाय 2 0, 0 डिवाइड बाय 2 0, एंड फॉर द सो ऑन, सेम चीज बनेगी। अब आपको इन सब नंबर का एडिशन करना है, 50 प्लस 25 75 प्लस 12 87 प्लस 10 97। तो मैं लिख सकता हूं 2 to the power 97 into x, और इस x के अंदर 2 नहीं होगा। बात समझ में आई? अच्छा एक और सवाल यहां पर लिखेंगे कि 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 5 कितने हैं, यानी कि 100 फैक्टोरियल को अगर मैं 5 to the power n into x की फॉर्म में लिखता हूं तो x के अंदर एक भी 5 नहीं होगा, या फिर मैं बोलूं x 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5 सेम क्वेश्चन है। टेक्निक क्या है कि 100 डिवाइड बाय 5 कितना आया 20। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं बेसिकली वही मेथड था जो अब तक हम डिस्कस करते आए हैं।
तो 100 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ 20, 20 डिवाइड बाई 5 मैं करता हूं, ये आपका आएगा 4, 4 डिवाइड बाई 5 इज 0, 4 डिवाइड बाई 5 का इंटीजर पार्ट कितना होता है 0, 0 डिवाइड बाई 5 का इंटीजर पार्ट 0। तो आंसर क्या आएगा 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 24। मतलब 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5s हैं 24। अब एक कॉमन चीज, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले 2 सवाल लगाए हैं उन दोनों को मिक्सअप करके लिखते हैं। 100 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 97 इंटू 5 टू द पावर 24 इंटू x। बात समझ में आई? ये आप देखिए, यहां पर हमने निकाला था नंबर ऑफ टूज, जहां पर हमने बोला था इसके अंदर कोई भी 2 नहीं है, फिर इसके अंदर से हमने और 5 और बाहर निकाल दिया, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब इस x के अंदर ना 2 है ना 5 है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर 32 के लास्ट में एक 0 लगानी है तो मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 2 0 लगानी है तो 10 स्क्वायर से। 302 के बाहर 3 0 लगानी थी तो मैंने क्या किया 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। और 10 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 2। यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि किसी भी नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरोस अगर बनानी है तो मुझे एक 5 और एक 2 की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से मैंने एक 2 लिया और यहां से मैंने एक 5 लूंगा तो एक 0 क्रिएट कर सकता हूं। बात समझ में आई? अच्छा, यहां से मैंने एक 2 लिया, यहां से मैंने एक 5 लिया, यहां से मैंने एक 2 लिया, फिर एक 0 बनेगी, फिर एक 2 लिया, फिर एक 5 लिया, 0 बनेगी और सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन दोनों में से अगर कोई भी खत्म हो जाता है तो फिर 0 बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि 0 बनाने के लिए मुझे एक 2 और एक 5 की जरूरत है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 5 कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ 5 हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है अगर मैं 100 फैक्टोरियल को लिखता हूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितनी होंगी 24। और ट्रेलिंग जीरोस का मतलब है कि लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितनी जीरोस बनती है। तो यहां से अगर क्वेश्चन बन जाता है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, तो आंसर कितना आया 24। एक और सवाल यहां से बनता है, देखिए कि 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 8s कितने हैं। मतलब अगर 100 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखता हूं 8 टू द पावर n इंटू x। बात समझ में आई? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है नंबर ऑफ 10s, 10 टू द पावर n डिवाइड बाई x, सॉरी इंटू x। तो पहले वाले इसके अंदर इसका मतलब क्या होगा कि x इज नॉट डिविजिबल बाई 8, क्योंकि हमने इस नंबर में से सारे 8 बाहर निकालकर यहां लिख दिए हैं। अगर मैं इस फॉर्मेट के अंदर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसके हमने यहां से सारे 10 निकालकर यहां लिख दिए हैं। बात क्लियर? अब इसके आगे आप समझिए कि जो हमने फॉर्मूला और मेथड लगाया था कि नंबर ऑफ 2s निकालने के लिए आपने 2 से डिवाइड करना शुरू किया, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ हमने इसको 5 से डिवाइड किया, लेकिन नंबर ऑफ 10 निकालने के लिए हमने वो वाला मेथड अप्लाई क्यों नहीं किया है। देखिए अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 10 इज 10 एंड 10 डिवाइड बाई 10 इज 1। तो आंसर कितना आना चाहिए था नंबर ऑफ जीरोस का 11, लेकिन आंसर कितना करेक्ट है 24। ऐसा क्यों? देखो जब आप ये लिखते हो आपको समझ में आएगा कि हमने बेसिक क्यों डिस्कस किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 के कितने मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल बताओ 1 से 100 के मल्टीप्लिकेशन में। आप बोलोगे कि 10 एक मल्टीपल है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90, 100। समझ में आया? और 10 से लेकर 100 तक 10, 20, 30, 14 सारे 10 के मल्टीपल में से हर 10 के बाद एक नंबर ऐसा होगा जिसके अंदर एक्स्ट्रा 0 मिलेगा। वो कौन सा नंबर था 100। लेकिन हमने क्या मिस कर दिया, जैसे कि 25 और 4
जब मल्टीप्लाई होता है इसके बीच में, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ऐसे करते करते 25 भी एक नंबर आएगा, तो ये भी मुझे 2 0 देता है। ये हमने मिस किया है। बात समझ में आई? तो यहां से हम एक और कंक्लूजन निकालेंगे। जो मेथड था हमारा क्या, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय a, दिस a शुड बी अ प्राइम नंबर। जिन लोगों को नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है, कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्राइम नंबर के ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर। बात समझ में आई? अब यहां हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी मुझे नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालने हैं और ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड क्या होता है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमेशा a मस्ट बी प्राइम नंबर। और अगर a प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि मुझे निकालना नंबर ऑफ 8, तो आपने क्या करना है, 8 को प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना है, 10 को आपको प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना है। यानी कि 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 से। अब आपको समझ में आता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू जब मैं लिखूंगा 100 तक, 5 हर 5 के बाद आता है, 2 हर 2 के बाद आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बहुत कम बार आएगा। क्यों? 5 हर 5 के बाद आता है। तो अगर 5 कम होगा तो 5 पहले कंज्यूम हो जाएगा, और जैसे ही 5 कंज्यूम होगा वैसे ही आपका नंबर ऑफ 10 बनना खत्म हो जाएगा। सिमिलर केस यहां पर नंबर ऑफ 8 डिसाइड कैसे होंगे, नंबर ऑफ 2 से। और 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ 2s कितने हैं, 2 टू द पावर 97 इंटू x। बात समझ में आई? अब हर 3 2 मिलकर एक 8 बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस फॉर्म में मैंने लिखना शुरू किया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और कितनी बार लिखा, 97। अब हर 3 2 का एक मैंने क्लस्टर बनाया, इसको मैंने लिख दिया 8। अगले 3 2 को मैंने पकड़ा, इसको बनाया मैंने 8। अब ऐसे सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने क्लस्टर्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे। अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे आंसर बताइए। क्लियर? अगर फिर भी अगर कोई आंसर नहीं कर पाएगा, कोई डाउट किसी का रह जाएगा, तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आग की तरह फैला देना। ठीक है? गुड बाय, टेक केयर।